पांचवें और छठे दशक में अपने गीतों से आकाशवाणी और साहित्य जगत में धूम मचाने वाले स्वर्गीय ललित गोस्वामी की पुस्तक मेरे गीत का पुनर्प्रकाशन हुआ है। रविवार को आरएस भवन में साहित्यकारों और परिवारजनों के बीच पुस्तक का लोकार्पण किया गया। आई इंडिया के निदेशक प्रभाकर गोस्वामी के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में साहित्यकार और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष इंदु शेखर तत्पुरुष और कवि, चित्रकार और पुस्तक के संपादक हेमंत शेष ने पुस्तक पर अपने विचार रखे। ललित गोस्वामी की पुस्तक मेरे गीत आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित 100 गीतों का संग्रह है। ये 1958 में पहली बार छपी थी। मेरे गीत में 100 गीत हैं। उन गीतों की पुस्तिका का पुनर्प्रकाशन किया गया है ललित गोस्वामी जी की, जिसमें उनके बहुत ही भावपूर्ण गेय गीतों का संकलन है। और ये सबसे पहले 1958 में नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। और इस पुस्तक के गीतों को देश भर की आकाशवाणी केंद्रों ने गाया है, प्रस्तुत किया है। आसपास के परिवार के ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने मधुर गीत लिखे हैं। इन गीतों की विशेषता एक ये है कि ये गेय गीत है और बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने अपना पूरा भाव छोड़ा है। मतलब क्या कहना चाहता है कवि, वो बिल्कुल चंद शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में अग्रवाल समाज के होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। माला और साफा पहनाकर लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया गया। ओम बिरला ने कहा कि अग्रवाल समाज देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सदियों से यह समाज देश के विकास में अपना योगदान देता आया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ। गांव शहर के अंदर अग्रवाल समाज सामाजिक रूप से संपूर्ण समाज के अंदर अपना समर्पण और योगदान देता है। आजादी के पहले देखें, आजादी के बाद देखें, इस देश में ज्यादातर धर्मशालाएं राहगीरों के ट्रेनिंग के अग्रवाल समाज की है। उस समय चिकित्सालय भी हुआ करते थे, शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे। अग्रवाल समाज में उस समय विद्यालय खोले, चिकित्सा के केंद्र खोले और उस समय के सामाजिक और आर्थिक प्रगति के अंदर योगदान दिया। भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक बार फिर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को बेंगलुरु दौरे पर थे। इस दौरान प्रवासी राजपूत समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह भाटी ने कहा कि आप यहां पर आए हैं, आप जरूर मुख्यमंत्री बनकर अगली बार यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर माताजी के दर्शन करके ही आपको जाना है। यहां पहले भी 2 बड़े नेता आए थे जो मंत्री बने। सतीश पूनिया भाटी की बात पर बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिए। हालांकि पूनिया ने अपने संबोधन में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड।
कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज, नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खरे उतरेंगे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापति का प्रण तो सुन लिया, इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं। ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है। मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन, रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया, उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके आने से हमारे बानसूर, बहरोड, कोटपुतली, पांवटा, विराटनगर, नीमराणा और शाजापुर, मुंडावरी सारे क्षेत्र का विकास तेजी पकड़ेगा। छत्तीसगढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लोग मांग करते आ रहे हैं। गंगानगर के अंदर अगर कोई दूसरा जिला बनना है तो सूरतगढ़ हर दृष्टि से उपयुक्त है, सारे नॉर्म्स पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब जहां पर स्थित है, उस क्षेत्र का नाम है फलोदी, और वो अपने जिला हेडक्वार्टर जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र के जन जन ने गंभीरता पूर्वक आवाज उठाई है कि फलोदी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ब्यावर जिला नहीं बना है, ये 70 साल से बहुत लंबी यहाँ की जनता की मांग कर रही है, फिर भी ब्यावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यावर जिले की पूरी योग्यता रखता है। राजस्व के मामले में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर के बराबर राजस्व नहीं दे पा रहा है। 33 जिलों में से करीब 24 जिलों से नए जिले बनाने की मांग उठी है। जयपुर से 4 नए जिलों की मांग उठ रही है, तो अलवर और श्रीगंगानगर से ही 4 नए जिलों की मांग सामने आई है। राजस्थान में साल 2008 में प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद से कोई नया जिला प्रदेश में नहीं बना है। राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। सरकार किसी की भी हो, कमेटियां बनाने का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले कांग्रेस राज में संधू कमेटी बनी थी, बीजेपी राज में परमेश चंद कमेटी आई, अब राम लुभाया कमेटी की बारी है। जनता आंदोलन करते और ज्ञापन देते देते थक चुकी है, लेकिन जिलों का गठन राजनीतिक फैसला होता है। जनता के दुख दर्द और दूरी से कहीं ज्यादा राजनीतिक पार्टियां वोट का नफा और नुकसान का आकलन करती हैं। तो क्या मिशन 2023 से पहले नए जिलों का गठन होगा या फिर जिलों के लिए जंग आगे भी जारी रहेगी? जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का मिशन 2023 और 2024 पूरा करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कार्यकर्ताओं की क्लास लेती नजर आईं। ममता भूपेश ने दौसा सर्किट हाउस में सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ग्राम पंचायत वार बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिजिटल सदस्यता अभियान को सफल बनाने का पाठ पढ़ाया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर 100 नए कार्यकर्ता जोड़ने का प्लान है। ऐसे में सिकराय विधानसभा क्षेत्र में कुल करीब 30,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 31 मार्च तक
डिजिटल सदस्यता और प्राथमिक सदस्यता का अभियान चलाया जाएगा। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने पूरे देशव्यापी डिजिटल मेंबरशिप पहली बार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चलाई है और हमारा प्रयास है कि सिकराय विधानसभा डिजिटल मेंबरशिप और प्राथमिक मेंबरशिप में सबसे अव्वल आए, उसका प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से नौजवानों ने आगे बढ़ के डिजिटल मेंबरशिप में हिस्सा लेने का आज दिखाया, हमें जो जोश दिखा, मुझे बहुत खुशी है कि आज का युवा वर्ग कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ अपने आप को शामिल करना चाहता है। हम सब लोग मिलकर डिजिटल मेंबरशिप को, जो हमारी 5 वर्ष में एक बार प्राथमिक सदस्यता बनते हैं पार्टी का, उसका कार्य बहुत जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख हमारी लास्ट डेट है। टाइम बाउंड हम लोग अपना कार्य पूरा करेंगे। और अब बात सीकर की, जहां सीकर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। इस बैठक में पीसीसी चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। प्रभारी मंत्री ने गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत को देखते हुए अधिकारियों से खराब ट्यूबवेल और हैंडपंप को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो ये पॉन्ड बनाएंगे और चाहे नरेगा वाटर शेड से बनाने का भी प्रावधान रखा गया है। तो जब ये पॉन्ड बनेंगे तो उससे पानी की व्यवस्था पूरी करने का हमारा प्रयास रहेगा। बाकी तो जो नहरों से हम जोड़ रहे हैं, ये जो नहरों से जोड़ने की जो हमारी प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा करी है, ये सारा हम चाहे पंजाब से लाएं, चाहे चंबल से लाएं, चाहे यमुना से लाएं, कहीं से भी लाएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे राजस्थान के हर गांव ढाणी में पानी पहुंचे। गलत चीज को तोड़ मरोड़ करके पेश करके किस प्रकार से, किसको पता नहीं है कि कश्मीर में क्या हुआ, किसको पता नहीं है कि वहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ में वहाँ से पलायन हुआ, किसके समय में हुआ, नरसिम्हा राव जी के समय में हुआ। लेकिन अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा, अनुपम खेर और जो वो नेत्री है उनके द्वारा बना करके इसको वोट में धर्म के आधार पे डिवाइड करके अपना वोट बैंक बनाना, ये जो साजिश चल रही है, ये देश के लिए घातक है। और अब बात चूरू की, जहां एक वकील पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि वकील ने एक 24 साल की युवती से मामला सेट करने के एवज में न केवल बेड शेयर करने का ऑफर दिया, बल्कि एक युवक से युवती की शादी भी करा दी। उनकी समाज का एक वकील है, वो अपने घर ले गया और वहाँ ले जाके उसकी शादी का दबाव डाला। शादी के दबाव से मना करने पर उसने कहा या तो तुम मेरे साथ बेड शेयर कर ले और नहीं तो तेरी मैं शादी दूसरी जगह करूँगा, तेरे को तेरे प्रेमी से नहीं मिलाऊंगा। और उसको 3-4 दिन अपने घर पे रखा। और अब बात भरतपुर की, जहां मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक स्कूल की बस को अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि NH-21 पर आगरा जयपुर मार्ग पर चौधरी हॉस्पिटल के सामने से एक स्कूल बस अवैध शराब लेकर जा रही थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर यह कार्रवाई की। अभी हमारे चौकी इंचार्ज साहब श्री हरगोपाल जी को सूचना मिली थी कि एक बाल वाहिनी बस है और उसमें अवैध दारू जा रही है। इस पर उसको चेक किया तो उस बस में 16 पेटी बियर और 48 पौवा और 23 अद्दा अंग्रेजी शराब के मिले, जिनको नियमानुसार बस को जब्त कर लिया है। और उस पर एक चालक मिला था, ताराचंद सनो पूरन सिंह आजू का है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। 34 साल बाद राजस्थान को एक बार फिर से नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है। यह प्रतियोगिता आज से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में देश की 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर राज्य के खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। प्रतिशत का जो कोटा किया, उससे लगभग राजस्थान से 400 खिलाड़ी नौकरी पा चुके हैं और आने वाला समय खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहेगा। एक पूरी टीम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है कि उसमें कृष्णा जी हैं, चांदना जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, रूपाराम जी हैं। तो एक माहौल राजस्थान में खेलों का बना है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट मिलेंगे। राजस्थान में ये
हमारी ओपनिंग हुई है। सबसे पहले हैंडबॉल एसोसिएशंस को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रूपाराम जी जिसके संरक्षक हैं, मेरे एमएलए साथी हैं, और जिस प्रकार से राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने की जो श्रेय है मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को देती हूँ, और आप सबके माध्यम से राजस्थान के खिलाड़ियों को गुड लक बोलना चाहूँगी। अभी जो गर्ल्स जूनियर एशियन गेम्स में मेडल आए, गोल्ड मेडल, उसमें 2 बच्चियां राजस्थान की थी। एक वो बच्ची जो है आज उनको हमने सम्मानित भी किया। गर्ल्स वॉलीबॉल सीनियर नेशनल में अभी 4 दिन पहले भीलवाड़ा में मेडल आया। गर्ल्स कबड्डी नेशनल में हमारा मेडल आया। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जितने ये 12 महीने 1.5 साल में हमारे राजस्थान के खेलों में मेडल आएंगे उतने पिछले 10 सालों में नहीं आए होंगे। आदिवासी इलाके प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी समुदाय में होली का अपना विशेष स्थान है। रबी की फसल कटाई के साथ ही नई फसल की खुशी में यह समुदाय इस पर्व को फसली उत्सव के रूप में भी मनाता है और इसकी शुरुआत होती है होली का डंडा रोपने के साथ। आपसी मनमुटाव भूल जाते हैं और भाईचारा बनता है और सौहार्द की भावना रहती है। इसलिए विशेषकर सभी लोग अपनी दुश्मनी को भूल के आपस में एक होते हैं और संगठन आदिवासियों के संगठित रहने का एकमात्र ऐसे ही ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इससे सब आदिवासी सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए एकजुटता में रहते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरियावत के दारियापुर और पावन धरा पर पहली बार नहीं, ये तीसरी बार प्रोग्राम है। ऐसा हर वर्ष मतलब पूरे इस भील प्रदेश में हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से जो होली का रंगारंग प्रस्तुत होता है वो इस साल भी दरियावत के केसरियावत गांव में किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड। कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज। नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खरे उतरे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापति का प्रण तो सुन लिया। इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं। ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है। मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके आने से हमारे बानसूर, बहरोड, कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, नीमराणा और शाजापुर, मुंडावरी सारे क्षेत्र का विकास तेजी पकड़ेगा। गढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लोग मांग करते आ रहे हैं। गंगानगर के अंदर अगर कोई दूसरा जिला बनना है तो सूरतगढ़ हर दृष्टि से उपयुक्त है, सारे नॉर्म्स पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब जहां पर स्थित है उस क्षेत्र का नाम है फरोदी, और वो अपने जिला हेडक्वार्टर जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से
इस क्षेत्र के जन जन ने गंभीरता पूर्वक आवाज उठाई है कि फलोदी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ब्यावर जिला नहीं बना है, ये 70 साल से बहुत लंबी यहाँ की जनता की मांग कर रही है, फिर भी ब्यावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यावर जिले की पूरी योग्यता रखता है। राजस्व के मामले में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर के बराबर राजस्व नहीं दे पा रहा है। 33 जिलों में से करीब 24 जिलों से नए जिले बनाने की मांग उठी है। जयपुर से 4 नए जिलों की मांग उठ रही है, तो अलवर और श्रीगंगानगर से ही 4 नए जिलों की मांग सामने आई है। राजस्थान में साल 2008 में प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद से कोई नया जिला प्रदेश में नहीं बना है। राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत